गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं अगर आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कहने के लिए केवल 20 प्रश्न हैं, बट दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाया जाएगा, जिसमें हर चीज़ हर टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे जो ये 20 प्रश्न हैं ये लगभग आपके 50-60 प्रश्न के बराबर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर उसको बताइएगा, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसमें सुधार करने की भी कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगर जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, आवेग की बीमा क्या है? आपके ऑप्शन है ए ml-1, ऑप्शन बी ml-2, ऑप्शन सी ml-1t, ऑप्शन डी mlt। सही जवाब ऑप्शन ए ml-1। दोस्तों, बीमा जो होती है किसी भौतिक राशि की बीमा वह घात है जितने तक उस राशि के प्रतिनिधित्व के लिए मूलभूत राशियां बढ़ाई जाती हैं। आवेग, जब एक बड़ी शक्ति बहुत कम समय के लिए कार्य करती है तो यह संवेग में बदलाव का कारण बनती है, इसे आवेग कहा जाता है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है और आवेग का जो सूत्र होता है बल गुणे समयावधि, यानी संवेग में परिवर्तन। बीमा जो होती है उसको mlt-1, इसके ऊपर घात है ये -1, ठीक है, mlt-1। तो आवेग की जो बीमा है वो संवेग के समान होती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आपके ऑप्शन है ए निकिल, बी तांबा, सी कोबाल्ट, डी लोहा। सही जवाब ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों, लौह चुंबकीय जो होता है चुंबकीय क्षेत्रों के लिए एक मजबूत आकर्षण प्रदर्शित करने वाली सामग्री ये लौह चुंबकीय सामग्री कहलाती है। बाहरी क्षेत्र को हटाने के बाद वे अपने चुंबकीय गुणों को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। इन सामग्रियों में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बड़ा धनात्मक ग्राहकत्व होता है। लोहा, निकल और कोबाल्ट लौह चुंबकीय सामग्री के उदाहरण हैं, जबकि तांबा जो होता है वो अनुचुंबकीय है, जिसमें मतलब चुंबक का आकर्षण काम नहीं करता है। ठीक इसी तरह से तांबा, चांदी, सोना, ये जो तत्व होते हैं अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं, जिसमें चुंबक जो है अपनी आकर्षण शक्ति से उसको चिपका नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? आपके ऑप्शन है ए चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, बी चुंबकीय दक्षिण, सी चुंबकीय उत्तर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। दोस्तों, पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके ध्रुव जो होते हैं चुंबकीय उत्तर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव में होता है, चुंबकीय दक्षिण भौगोलिक उत्तर ध्रुव में होता है। एक कंपास की सुई उत्तर ध्रुव की ओर निर्देशित करने वाली एक बार चुंबक होती है। यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई का संकेत उत्तर दिशा यानी चुंबकीय दक्षिण में होता है। और दोस्तों, आपने कभी बार देखा होगा जो कंपास होता है, जैसे कंपास मतलब जो हमारे शिप्स में लगा होता है, जिसके माध्यम से समुद्र में जब कभी भी नाविकों को दिशा का पता नहीं चल पाता है तो कंपास के माध्यम से वो अपनी दिशा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जो सुई होती है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ इंगित करती है। तो बिना वो रास्ता भूले दिशा का सही अध्ययन करके वो अपने रास्ते तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी, आपके ऑप्शन है ए उच्च गुरुत्वाकर्षण होने के कारण, बी उच्च पारगम्यता होने के कारण, सी कम पारगम्यता होने के कारण, डी आसानी से खराब हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी कम पारगम्यता होने के कारण। दोस्तों, अगर हम बात करें चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में किसी सामग्री के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष वृद्धि या कमी जिसमें दी गई सामग्री स्थित है चुंबकीय पारगम्यता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं के विरोध के कारण स्टील सामग्री को चुंबकित करना अपेक्षाकृत कठिन होता है और यह पूरी सामग्री को वितरित करने का प्रयास करेगा। उस पदार्थ पर चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध प्रतिष्ठंभ कहलाता है
प्रतिष्ठंभ पारगम्यता के विपरीत आनुपातिक है। इसलिए स्टील सामग्री में उच्च प्रतिष्ठंभ मान के कारण पारगम्यता बहुत कम है। इसलिए स्टील को चुंबकित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रश्न नंबर 5, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डार्क बॉक्स, बी ब्लाइंड बॉक्स, सी ब्लैक बॉक्स, डी तुंगता मापी। सही जवाब ऑप्शन सी ब्लैक बॉक्स। दोस्तों, फ्लाइट रिकॉर्डर को हम FDR भी कहते हैं, जिसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। FDR जो है यानी ब्लैक बॉक्स जो है दुर्घटना डेटा रिकॉर्डर है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि किसी भी विमान पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भेजे गए निर्देशों को रिकॉर्ड करने के लिए नियोजित किया जाता है। FDR द्वारा दर्ज किए गए डेटा का उपयोग दुर्घटना और घटना की जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्सैलिक अम्ल, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दही एक दुग्ध उत्पाद है, यानी दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन जो है वो लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसमें दही में बदल देता है और साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7, मोनेजाइट बालू में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी थोरियम, सी यूरेनियम, डी पोटेशियम। सही जवाब ऑप्शन बी थोरियम। दोस्तों, बात करें मोनोजाइट जो है थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। अयस्क को हम लोग इंग्लिश में ओर बोलते हैं, ORE। मोनोजाइट रेत का सबसे बड़ी मात्रा केरल तट पर पाया जाता है। अगर बताया जाए तो मोनोजाइट जो थोरियम होता है, थोरियम का रासायनिक जो सिंबल होता है उसको TH कहते हैं और उसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी तत्व होता है थोरियम। थोरियम जो है यूरेनियम की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है और इसका मुख्य रूप से मोनेजाइट रेत से परिष्कृत है। प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी ओजोन। सही जवाब ऑप्शन डी ओजोन। दोस्तों, अगर हम बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में 90% ओजोन पर समताप मंडल का कब्जा है। दोस्तों, समताप मंडल जो हमारे जो वायुमंडल है उसमें 5 तरह की परतें हैं, 5 लेयर्स से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। उसमें एक समताप मंडल है जिसमें 90% जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की परत लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में है ये सारी। अगर मैं बात करूं वायुमंडल की, तो तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है इसे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। इसी परत के भीतर सभी मौसम होते हैं, यानी जो भी तूफान आंधी जो भी आता है इसी मौसम के बीच में होता है। साथ ही साथ अगर बात करें समताप मंडल, ये पृथ्वी क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। यह जो परत है इसमें ओजोन जो परत है पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। आपके ऑप्शन है ए डाई एथिल ईथर, बी एसीटोन, सी मेथिल एथिल ईथर, डी डाई मेथिल ईथर। सही जवाब ऑप्शन डी डाई मेथिल ईथर। दोस्तों, अगर बात करें आइसोमर, आइसोमर मीन्स होता है समावयव। समावयव जो होता है ऐसे यौगिक हैं जिनके आणविक सूत्र एक समान होते हैं लेकिन विभिन्न संरचनाएं या त्रिविम रसायन हैं। उनकी संरचनाओं के आधार पर कार्बनिक अणुओं के वर्गीकरण की एक विस्तृत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 10, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आपके ऑप्शन है टंगस्टन, बी क्रोमियम, सी निकल, डी आयरन। सही जवाब ऑप्शन ए टंगस्टन।
दोस्तों अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो होता है एक लोहे की मिश्र धातु होती है जिसमें लगभग 20% क्रोमियम होता है। क्रोमियम स्टील की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बनाता है तो उसे जंग लगने से बचाता है। निकेल भी इसकी संरचना को अच्छा बनाने के लिए इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें टंगस्टन की तो टंगस्टन जो होता है वो इसमें प्रयोग नहीं होता है। टंगस्टन मीन्स एक प्रकार का एक धातु होता है जो कि हमारा जो तंतु होता है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उसको बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए वाष्पन द्वारा, बी आसवन द्वारा, सी ऊर्ध्वापातन द्वारा, डी निस्तारण द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी आसवन द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें पानी और अल्कोहल का मिश्रण जो होता है वो सजातीय होता है, यानी दो घटक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि निस्पंदन और केंद्रापसारण जैसी विधियों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन का उपयोग किया जाता है जो तरल पदार्थों के क्वथनांक पर आधारित होता है। चूंकि अल्कोहल का क्वथनांक पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए जब मिश्रण को अल्कोहल के क्वथनांक पर गर्म किया जाता है तो पानी के तरल होने पर सभी अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी ओलेरीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी पोमोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर। दोस्तों ओलेरीकल्चर जो है हॉर्टिकल्चर का वह क्षेत्र है जो सब्जी और शाक की कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर को फसल और पौधों के उपयोग के प्रकार के आधारों पर विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र में जानकारी खोजने में हमारी सहायता करते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी उगाने का विज्ञान है, खाद्य सब्जियों पर केंद्रित है। हॉर्टिकल्चर उच्च मूल्य पर उगाए गए भोजन और सजावटी पौधों का विकास, सतत उत्पादन, विपणन और उपयोग है। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ए आर्कनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी, डी साइनोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी जो होता है मकड़ियों और संबंधित जानवरों जैसे कि बिच्छू, हार्वेस्टर का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे सामूहिक रूप से अर्चिड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए होमो इरेक्टस, बी होमो हैबिलिस, सी रामापिथेकस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होमो इरेक्टस। दोस्तों होमो इरेक्टस को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। आज जीवित सभी लोग होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। प्रश्न नंबर 15, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी न्यूक्लिक अम्ल। सही जवाब ऑप्शन ए वसा। दोस्तों पित्त एक पायसीकारी तरल यकृत द्वारा बनाया जाता है और बाद में पित्ताशय की थैली में संग्रहित होता है और ग्रहणी में छोड़ा जाता है। जब वसा में उच्च खाद्य पदार्थ होते हैं तो पित्ताशय की थैली पित्त ग्रहणी में जारी करने के लिए सिकुड़ता है। यही कारण है कि पित्ताशय की पथरी में रोगियों को वसा युक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पित्ताशय की प्रतिक्रियाशील संकुचन कुछ पथरी को डक्ट को अवरुद्ध करने के बिंदु तक ले जा सकता है जो नालियों को ग्रहणी में डाल देते हैं, जिससे दर्द और अन्य जटिलताएं होती हैं। प्रश्न नंबर 16, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है? आपके ऑप्शन है ए गठिया, बी संधिवात, सी गाउट, डी संधिवात हृदय। सही जवाब ऑप्शन सी गाउट। दोस्तों गाउट गठिया का एक रूप है जो रक्त प्रवाह में अतिरिक्त मूत्रीय अम्ल के कारण होता है। गाउट जो है हमारे बड़े पैर की उंगली के आधार के जोड़ को प्रभावित करता है।
गाउट जो है हाइपर यूरेसीमिया नामक एक स्थिति के कारण होता है जहाँ शरीर में बहुत अधिक मूत्रीय अम्ल होता है। शरीर मूत्रीय अम्ल बनाता है और यह आपके शरीर में पाए जाने वाले प्यूरिन और आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को तोड़ता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आपके ऑप्शन है ए आम, बी पपीता, सी आंवला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी आंवला। दोस्तों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग के जो लक्षण होते हैं गंभीर विटामिन सी की कमी से होते हैं। इनमें रक्तस्रावित घाव, दांतों का गिरना, रक्ताल्पता और चोटों के ठीक होने की दर में कमी शामिल है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आंवला जो है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए आंवला का जो फल है वह स्कर्वी रोग के उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अधिवर्ष, बी चंद्रमाह, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। दोस्तों, अगर बात करें प्रकाश वर्ष की तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, वो दूरी का मात्रक है। खगोल विज्ञान में निकट के तारों की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की तो यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रश्न नंबर 19, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें आपके ऑप्शन है ए ओजोन होती है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, डी नाइट्रिक अम्ल होता है। सही जवाब ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वायुमंडल में जल कणों से अभिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो कि वनस्पतियों एवं संगमरमर जैसी चट्टानों को दुष्प्रभावित कर नष्ट कर सकता है। प्रश्न नंबर 20, खीस यानी कोलेस्ट्रम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण, बी फटा हुआ दूध, सी संघनित दूध, डी पाश्चराइज्ड दूध। सही जवाब ऑप्शन ए मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण। दोस्तों, कोलेस्ट्रम एक पीले दूधिया तरल पदार्थ से बना एक पूरक है जो स्तनपान के दौरान शुरुआती दिनों में माताओं से निकलता है, यानी किसी भी मादा से निकलता है। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह एक एंटीबॉडी युक्त तरल पदार्थ है। यह कई महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन, नवजात शिशुओं के लिए लैक्टोफेरिन जैसे अन्य यौगिक भी प्रदान करता है। इसको हिंदी में हम लोग खीस कहते हैं।